दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मसाला में। और आज का हमारा पार्ट 2 है लाभ हानि में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने की विधि। पिछले वीडियो में हमने लाभ और हानि कैसे निकालते हैं इसे सीखा। आज हम सीखेंगे कि हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। तो देखिए, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो हम लाभ को 100 से गुणा करते हैं और बटा क्रय मूल्य कर देते हैं। वैसे ही हानि प्रतिशत जब निकालना हो तो हानि को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं। दोनों में क्रय मूल्य ही होता है, क्योंकि हमेशा हमें हानि हो या लाभ हो क्रय मूल्य से ही निकलता है। तो देखिए, हमारा ये दो फार्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 260 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए, किसी एक सवाल में हमें या तो एक बार लाभ होगा या तो हानि होगी, दोनों कभी नहीं होगा। और एक बात और आपको जानना चाहिए कि यदि हम विक्रय मूल्य लिखते हैं और यदि हमें लाभ हुआ हो तो इस विक्रय मूल्य में हमारा क्रय मूल्य भी जुड़ा होता है, क्रय मूल्य और लाभ जुड़ा होता है। लाभ होगा साथियों। यदि अगर हमें नुकसान हुआ हो या हानि हुई हो तो इस विक्रय मूल्य में हमारा, यदि हमें किसी सवाल में हानि हुई हो तो हम विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिल जाएगा क्रय मूल्य। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्या कहता है, यदि किसी वस्तु को 260 रुपये में बेचने पर, यानी कि ये हमारा होगा विक्रय मूल्य। कितना है? 260 रुपया है। 10 रुपये का लाभ हो, 10 रुपये का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। देखिए, विक्रय मूल्य 260 है और यहाँ पे 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि हमें क्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे। क्यों घटाते हैं? क्योंकि जो हमारा विक्रय मूल्य है उसमें लाभ, क्रय मूल्य के साथ साथ लाभ भी जुड़ा होता है। तो विक्रय मूल्य हमारा होगा 260 और लाभ हमारा हो गया 10, हमें मिल गया 250। ये हमारा है क्रय मूल्य। अब हम इस सवाल में लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ हमें कितना हुआ है? 10 रुपया। इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा क्रय मूल्य है 250। अब इसको हम काट दे सकते हैं, 5 बचे 25 और 5 दूनी 10, ऐसे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। हमें मिला 2 गुणे 2 प्रतिशत बराबर 4%। तो साथियों ये हमारा होगा आंसर। पिछला क्वेश्चन साथियों हमने बहुत लंबे में किया, केवल बेसिक को समझने के लिए। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बहुत ही कम समय में, कंपटीशन के लेवल से। 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, तो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य पहले ही बता दिया
80 रुपया, और 100 रुपये में बेचने पर यानी कि 100 इसका होगा विक्रय मूल्य, तो हमें लाभ कितना होगा। हम साथियों यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, ये आप जान जाइए ये विक्रय मूल्य है। तो हम 100 में से 80 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 20 रुपये का लाभ। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो क्या है फॉर्मूला, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ हुआ है 20 रुपया, इसको 100 से गुणा करेंगे, क्रय मूल्य हमारा है 80 रुपये। तो 1 0 यहाँ कटेगा, 2 चौक 8 और 4 से इसको काटेंगे, 25 चौका 100 होता है। तो हमें लाभ कितना हुआ, 25% का हमें लाभ हुआ। साथियों अगर आपने हमारा लाभ और हानि पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर बने हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए और आप भी उस वीडियो को देख लीजिए। तो आइए साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 160 रुपये में बेचने पर, साथियों याद रखिए ये बिक रहा है मतलब ये विक्रय मूल्य है, 20 रुपये की हानि होती है, यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा, 160 में बेचने पर हमें 20 रुपये की नुकसान हुई, मतलब क्रय मूल्य से भी 20 रुपया कम हो गया। इसका मतलब हमारा जो क्रय मूल्य होगा उसमें हम इस 20 रुपये को जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 180 रुपये का। अब 20 रुपये की हानि हुई, यानी कि हमारी जो हानि है वो होगा 20 रुपया। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य को ही देखकर हमें लाभ होता है और हानि होती है। क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा में बेचेंगे तो लाभ होगी, क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे तो नुकसान होगा। तो हानि हुई है 20 रुपया गुणे 100 और यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य है 180 रुपये। तो इसको काटिए, 0 0 यहाँ कट गया, 2 एकम 2, 2 9 18, 100 बटा 9% की हानि होगी। यदि इसको हम मिश्र भिन्न में बनाते हैं तो 11 9 99 और 100, 11 1 बटा 9% की हानि हुई। साथियों ये हम लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको, कल्लू ने 540 रुपये में गाय बेची, यानी कि हमारा हो गया विक्रय मूल्य। यदि उस गाय को 480 में खरीदा गया हो मतलब क्रय मूल्य, हमारा साथियों क्रय मूल्य होगा 480 रुपये। तो प्रतिशत लाभ बताएं। अब देखिए 540 में बेचा गया, 480 में उसको खरीदा गया था, लाभ कितना होगा। तो लाभ के लिए हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमें 60 रुपये का लाभ हुआ। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, लाभ को लिखेंगे। लाभ हुआ है 60 रुपया गुणे 100 और क्रय मूल्य कितना है 480, यहाँ पे लिख देंगे 480। 1 0 1 0 कट गया, 6 8 48 होता है, तो 6 कम 6 और 6 8 48। अब देखिए 8 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, जो 4 का हम पहाड़ा लेके चलेंगे, 4 दूनी 8 और 25 को जब 4 से गुणा किया जाता है तो आता है 100। 25 बटा 2% का लाभ होगा। यदि इसको हम मिश्र भिन्न में करें तो 12 दूना 24 और 25%, यानी कि 12 1 बटा 2% का हमें होगा लाभ।
तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हम आपको इसी तरीके से और अच्छा क्वेश्चन जो है बना के देते रहेंगे, ताकि आप कंपटीशन में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकें साथियों। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद।